आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम आपको क्षितिज गद्य खंड का पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ाएंगे। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले आपको जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय, उनका रचना परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के बारे में बताएंगे। उसके बाद सांवले सपनों की याद की संपूर्ण व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह पाठ आपको चित्रों के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। यह एक संस्मरण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। ये आपके सामने जाबिर हुसैन जी की पिक्चर है। जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में ग्राम नौनहिम राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्यापन कार्य किया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और सन 1977 में बिहार की मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए तथा मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने तथा लंबे समय तक कार्य किया। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी हैं। इनका रचना परिचय। जाबिर हुसैन हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं के जानकार हैं और तीनों भाषाओं में कुशलतापूर्वक लेखन कार्य करते हैं। उनकी हिंदी कृतियों में प्रमुख है जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगाम, एक नदी रेत भरी आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। जाबिर हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किया है। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन में आम आदमी के संघर्ष को निकटता से महसूस किया है। इस अनुभव को उन्होंने अपने साहित्य में भी प्रकट किया है। उनके द्वारा संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरियाँ काफ़ी चर्चित और प्रशंसित हैं। इनकी भाषा शैली। जाबिर हुसैन की कृतियों में प्रयुक्त भाषा आम आदमी के निकट है। उनकी भाषा कलात्मक, सरल तथा रोचक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आवश्यकतानुसार तत्सम शब्दों तथा उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने डायरी विधा में अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। यहाँ पर जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय, रचना परिचय, साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के बारे में आप लोग जान गए हैं। अब हम सांवले सपनों की याद पाठ की संपूर्ण व्याख्या को पढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है। संस्मरण का मतलब मधुर स्मृति है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। सालिम अली जी की पिक आपके सामने है। जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है।
सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहले पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों का मतलब सफ़र करने वाले, वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंशी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। उस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं और न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे।
प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी घुमक्कड़ी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की ही खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली। यहाँ पर सालिम अली सांवले सपनों की याद संपूर्ण व्याख्या समाप्त हुई। धन्यवाद।